हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक वंस अगेन सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग वे। तो आज आप लोग जो लास्ट वीडियो में पढ़े थे द एन्चेंटेड पूल के पैराग्राफ, आज उसके आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आइए किताब में देखते हैं। तो आपका आज जहाँ से पढ़ना है, लिखा है एज ही लुक्ड, लिखा है एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, एज जैसे ही उन्होंने देखा, एट दियर माइटी लिम्स उनके शक्तिशाली अंगों को, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा। नाउ अब सो हेल्पलेस, इतना असहाय हो गए। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, वह इतना असहाय हो गए कि वो सोचने लगे, सैडली वह दुखी होकर इतना सोचने लगे, इतने आश्चर्यचकित पड़ गए कि हु कौन हो सकता है, हु कुड हैव बीन कौन हो सकता है, पावरफुल इनफ इतना शक्तिशाली, टू किल देम जो इन्हें मार सकता है। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है देन तब ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब उन्होंने या युधिष्ठिर तालाब में उतरने लगे। ड्रॉन मीन्स क्या होता है, खींचना, और ड्रॉन मतलब खींचा, किसने खींचा, टू द वाटर उन्हें पानी ने खींचा, बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट उन्हें पानी ने उनकी जोरदार लगी हुई प्यास से उन्हें कहाँ खींचा, तालाब की ओर खींचा। फिर आगे लिखा हुआ है एट वंस द वॉइस, एक बार में ही द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नड, तभी उन्हें एक अदृश्य बिना रूप वाली, विदाउट बिना फॉर्म्ड बिना रूप वाली आवाज़ उन्हें क्या किया, वार्नड मतलब चेतावनी दी। फिर आगे लिखा हुआ है योर ब्रदर्स तुम्हारे भाई, डाइड मर गए, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड उन्होंने नहीं सुना, माई वर्ड्स मेरे शब्दों को। तो उन्होंने कहा तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक, उन्होंने ट्राई मतलब प्रयास करना, ट्राइड प्रयास किया, टू ड्रिंक पीने का, क्या पीने का, वाटर पानी, विदाउट आंसरिंग बिना उत्तर दिए, माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का। तो उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी पीने का प्रयास किया। फिर आगे लिखा हुआ है डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस, आंसर मतलब उत्तर देना, माई मेरे, क्वेश्चन प्रश्नों के, फर्स्ट पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, एंड और, देन तब, यू कैन क्वेंच आप सकते हैं, कैन मीन सकना, क्वेंच मतलब प्यास बुझाना, योर थर्स्ट तब आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, दिस पूल यह तालाब, बिलोंग मतलब संबंधित, किससे, टू मी मुझसे, यह तालाब मुझसे संबंधित है। फिर आगे लिखा हुआ है इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, यह समझने में, ऐसे समझने में युधिष्ठिर को ए मोमेंट एक क्षण भी नहीं लगा, इसे या इस बात को समझने में युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा, दैट की दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष। फिर आगे लिखा हुआ है दैट दीज कुड, कि यह कोई और नहीं, बी नन अदर यह कोई और नहीं हो सकता है, यक्ष के अतिरिक्त, अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यक्ष के शब्द के अलावा। तो युधिष्ठिर को यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि ये शब्द यक्ष के अतिरिक्त किसी और के नहीं हो सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ इसमें गेस्ड एंड गेस्ड, उन्होंने अनुमान लगाया, फॉट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, कि उनके भाइयों के साथ
कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। फिर आगे लिखा हुआ है इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे आर ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक टेक मीन्स लाना, लाने में, हिम मतलब उन्होंने, नो टाइम उन्हें वापस लाने में उन्हें कोई समय लिया, टू सी ए पॉसिबल वे संभव प्रयास से, संभव तरीके से, आ ब्रिंगिंग, ब्रिंग मतलब लाना, देम उन्हें, बैक टू लाइफ जीवन में वापस है, पुनर्जीवन। तो एक क्षण में उन्होंने सोच लिया कि किस तरह से वह, किस तरीके से, किस रास्ते से वह अपने भाइयों को पुनः जीवित यानी पुनर्जीवन दिला सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है ही सेड, उन्होंने कहा, टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस अदृश्य आवाज़ से कहा, प्लीज कृपया, आस्क मतलब पूछना, योर क्वेश्चन कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस उस आवाज़ ने, पुट मतलब किए, क्वेश्चंस मतलब प्रश्न, रिपीट मतलब बौछार करना, रिपीटली बौछार किए। तो उस आवाज़ ने प्रश्नों की बौछार किए, वन आफ्टर अनदर, वन मतलब एक, आफ्टर मतलब बाद, एक के बाद एक। तो उस अदृश्य आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्नों की बौछार की। फिर आगे लिखा हुआ है, अब प्रश्न क्या क्या थे इसमें हम लोग देखते हैं कि व्हाट रिस्क्यूज, व्हाट मीन्स क्या, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कौन, रिस्क्यूज मतलब बचाना, मैन इन डेंजर, मैन मीन्स मनुष्य को, इन मतलब में किसमें, डेंजर खतरे में, तो मनुष्य को खतरे में कौन बचाता है। फिर आगे लिखा हुआ है, उन्होंने आंसर क्या दिया, करेज, करेज मीन्स क्या होता है, साहस, क्या होता है, साहस। फिर आगे लिखा हुआ इसमें बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस, बाई द स्टडी किस अध्ययन से, किसके अध्ययन से, ऑफ विच साइंस किस विज्ञान के अध्ययन से या किस विज्ञान को पढ़कर, डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य, बिकम मतलब बनना या बन जाना, क्या बनना, वाइज मीन्स बुद्धिमान, किस विज्ञान को पढ़कर मनुष्य ज्ञानी बन जाता है या बुद्धिमान बनता है। फिर उन्होंने आंसर क्या दिया, नॉट बाई स्टडीइंग, किसी शास्त्र को पढ़कर नहीं, नॉट बाई स्टडीइंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़कर नहीं, डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बनता है या ज्ञानी होता है, किसी शास्त्र को पढ़कर मनुष्य ज्ञानी नहीं बनता है। इट इज बाई, या होता है या बनता कैसे है, बाई एसोसिएशन, किसके द्वारा, संगत के द्वारा या संघ के द्वारा, किसके संघ के द्वारा, द ग्रेट इन विजडम, महान विद्वानों के संगत के द्वारा, दैट ही गेट्स, गेट मतलब पाना, वह पाता है, क्या पाता है, विजडम मतलब ज्ञान। तो उन्होंने कहा किसी भी शास्त्र को पढ़कर मनुष्य ज्ञानी नहीं बनता, वह महान विद्वानों के संगत में रहकर या महान विद्वानों के साथ में रहकर ज्ञानी बनता है या ज्ञान प्राप्त करता है। फिर आगे लिखा हुआ है द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, क्या पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द माइंड, व्हाट मीन्स क्या या क्या, इज मतलब है, स्विफ्टर मतलब, स्विफ्ट मतलब होता तेज या तीव्र, किससे तीव्र, दैन मतलब से, द विंड मतलब हवा। तो यक्ष ने पूछा कि हवा से तीव्र या हवा से तेज क्या होता है। ऋषि ने क्या जवाब दिया, माइंड, माइंड मीन्स मन। उन्होंने कहा कि हवा से तीव्र मन होता है। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को यहीं पर पैराग्राफ समाप्त किया जाता है। हम आपको इसके आगे नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। तो आपको अगर इसमें कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।